हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग यहाँ पर हमारे कुछ प्रिय विद्यार्थियों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें अकाउंट के एमपी क्वेश्चंस है। जिनके पास जो क्वेश्चन आएगा वह विद्यार्थी उस क्वेश्चन का क्या जवाब देगा। चलो हम शुरू करते हैं। आरती ठाकुर जी, पहले पर्ची उठाइए आप। बही खाता क्या है? हाँ, बही खाता क्या है? गिव मी आंसर। बही खाते को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। बुक और कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक या किताब, कीपिंग का अर्थ होता है रखना, अर्थात व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में महत्वपूर्ण पुस्तक या किताबें रखना बही खाता कहलाता है। थैंक यू। नेक्स्ट नंबर हिरवे जी का। बट्टा क्या है? हिरवे जी के लिए क्वेश्चन आया, बट्टा क्या है? जी हिरवे जी सुनिए। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को जो रियायत या छूट दी जाती है उसे बट्टा या अफार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। थैंक यू। बट्टा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। नेक्स्ट नंबर है आप पर्ची उठाइए। खुशबू, खुशबू क्या क्वेश्चन है आपका? व्यवसाय क्या है? व्यवसाय क्या है? जी खुशबू बोलिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय कहलाता है। इसमें व्यापार को भी शामिल किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट नंबर है खुशी सैनी जी का। खुशी जी पर्ची उठाइए आप। क्या क्वेश्चन है? पेशा क्या है? पेशा क्या है? हाँ खुशी बोलिए। जब कोई व्यक्ति विशेष प्रकार से के मानसिक या शारीरिक श्रम के द्वारा कोई कार्य करते हैं उसे पेशा करते हैं। इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है। हमारा जो विनर रहेगा उसे मिलेगी चमचमाती शील्ड। देखिए दोस्तों, आप चारों में से जो भी विनर रहेगा उसे ये शील्ड दी जाएगी गायत्री विद्यापीठ की ओर से। चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम को हम। नेक्स्ट नंबर है आरती ठाकुर जी, आप पर्ची उठाइए। हाँ। स्वामी क्या है? जी स्वामी क्या है? जी ठाकुर साहब। व्यवसाय या पेशे का मालिक स्वामी कहलाता है, जो व्यवसाय में आवश्यक पूंजी लगाता है, उसकी देखरेख करता है और लाभानी का उत्तरदायित्व वहन करता है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट नंबर है रूपाली हिरवे जी। हिरवे जी। प्रमाणक क्या है? जी प्रमाणक क्या है? जी हिरवे जी बोलिए। व्यापारिक लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए जो पत्र या प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसे प्रमाणक कहते हैं और इसे वाउचर भी कहते हैं। थैंक यू। अगला जो नंबर है वो खुशबू मालविया जी का है। तो मालविया जी आप पर्ची उठाइए बकेट में से और क्या क्वेश्चन आया बताइए। दिवालिया क्या है? दिवालिया क्या है? आंसर। जब कोई व्यक्ति अपना कर्ज या ऋण चुकाने में असमर्थ होता है तो इसे दिवालिया कहते हैं। इसकी संपत्ति कम होती है और दायित्व अधिक होते हैं। थैंक यू जी। नेक्स्ट नंबर है हमारा खुशी सैनी जी का। आहरण क्या है? इनका नंबर आया आहरण क्या है? हाँ व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में से निजी उपयोग के लिए जो नगद, धन या माल निकाला जाता है इसे आहरण कहते हैं और आहरण को हमेशा डेबिट करते हैं। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट नंबर है आरती जी ठाकुर। ठाकुर साहब पर्ची उठाइए आप और बताइए क्या क्वेश्चन आया आपके पास। पृष्ठांकन क्या है? जी पृष्ठांकन क्या है? आंसर दीजिए। पृष्ठांकन का अर्थ होता है पृष्ठ पर अंकित करना। इसे पन्ना नंबर भी कहते हैं। जर्नल में खाता बही की पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है और खाता बही में जर्नल की पृष्ठ संख्या का कॉलम होता है। थैंक यू। जो अगला नंबर है वो रूपाली जी का है। रूपाली पर्ची उठाइए आप और बताइए क्या क्वेश्चन आपके पास आया। चालू व्यवसाय की मान्यता से क्या आशय है? चालू व्यवसाय की मान्यता क्या है? हाँ जी हिरवे जी आंसर दीजिए आप। चालू व्यवसाय की मान्यता से आशय ऐसी मान्यता से है जिसमें व्यवसाय को भविष्य में निरंतर जारी रखा जाता है, अर्थात व्यापार को बंद नहीं किया जाता है। इसे चालू व्यवसाय की मान्यता कहते हैं। थैंक यू सो मच। तो हमारा अगला नंबर है खुशबू जी मालवीय। खुशबू आप पर्ची उठाइए, बताइए क्या क्वेश्चन आया। खतौनी क्या है? खतौनी क्या है? हाँ आंसर बोलिए। जनरल में दर्ज किए गए लेन देनों को खाता बही में लिखना खतौनी कहलाता है। उदाहरण, हम जैसे रफ से फेयर बनाते हैं इसे खतौनी कहते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण दिया मालविया जी ने। जैसे आप रफ काफी से फेयर काफी में लिखते हैं ना, तो किसका उदाहरण कहलाएगा? खतौनी का। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है खुशी जी सैनी जी से। खुशी आप पर्ची उठाइए और बताइए क्वेश्चन क्या आया। लेखांकन अवधि की मान्यता। लेखांकन अवधि की मान्यता क्या है? दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा इसको।
लेखांकन अवधि की मान्यता का आशय इसी मान्यता से जिसमें व्यवसाय के कार्यशील जीवन को छोटी छोटी अवधि में बांट दिया जाता है। यह अवधि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक है। इसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा भैया। अवधि कैसी होती है? मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। और इसकी सहायता से क्या बनाया जाता है? व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। थैंक यू सो मच। अब हम निर्णय लेते हैं कि वे हमारा विनर कौन रहा है। देखते ध्यान से भैया, विनर की बात करते। विनर 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 भैया, हमारे आंसर में अगर देखा जाए, जिन्होंने बिना रुके आंसर बोला, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं दी, तो वो हमारे विनर है आरती ठाकुर। ताली बजना चाहिए जोर से एक बार भैया। मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी शील्ड जरूर ले।